नमस्कार, मैं एडवोकेट युद्धवीर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट में, जहां की मेरा प्रयास रहता है कि किसी लीगल विषय पे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सरलता पूर्वक मैं किस प्रकार व्याख्या कर सकूं ताकि एक लॉ स्टूडेंट के साथ साथ एक आम आदमी भी सरलता पूर्वक कानूनी भाषा को समझ सके। आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनने जा रही है जिन स्टूडेंटों ने अभी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और वकालत के पेशे में प्रैक्टिस में आना चाहते हैं। तो जैसे कि AIB का नोटिफिकेशन आ चुका है, 5 फरवरी को 2023 को AIB का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे AIB एग्ज़ाम के बारे में। AIB एग्ज़ाम होते क्या हैं, AIB एग्ज़ाम का एक नए लॉयर्स के जीवन में क्या महत्व होता है, और उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि AIB एग्ज़ाम को कम से कम समय में कैसे तैयारी की जाए ताकि एक नया विद्यार्थी, नया लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट इस AIB को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। आज इस वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कम से कम समय में आप AIB एग्ज़ाम को किस प्रकार क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो में जान लेते हैं AIB है क्या। तो AIB की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, जिसको हिंदी में अखिल भारतीय बार परीक्षा के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य 2010 के बाद से लीगल प्रोफेशन को शुरू करने की इच्छा रखने वाले बार काउंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं यानी कि लॉयर्स की विधि योग्यता और क्षमता को परख कर उन्हें लीगल प्रोफेशन शुरू करने के लिए एक वैलिड प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, पहचान पत्र देना होता है। जो विद्यार्थी, जो नए अधिवक्ता AIB पास कर लेते हैं, उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से और राज्य के बार काउंसिल की ओर से एक अभ्यास का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस व पहचान पत्र मिलता है। इस पहचान पत्र को COP के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नए वकील यानी कि एडवोकेट की रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी होती है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही एक नया लॉयर, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के रूप में किसी भी न्यायालय में अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस चालू कर सकता है। यदि किसी कारणवश कोई विद्यार्थी, कोई नया लॉयर इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको एक अटेम्प्ट और मिलता है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, तो वह दूसरे अटेम्प्ट में भी उसको क्लियर कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं AIB 17 के सिलेबस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, और IPC से आएगा 8 नंबर का, CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोड्यूस और कोड 10 नंबर, CPC कोड ऑफ सिविल प्रोड्यूस से 10 नंबर, एविडेंस एक्ट से आएंगे 8 नंबर के, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन एक्ट से आएंगे 4 नंबर का, फैमिली लॉ 8 नंबर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 3 नंबर, और प्रोफेशन एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स से आएंगे 4 नंबर के, कंपनी लॉ 2 नंबर, इन्वायरमेंटल लॉ 2 नंबर, साइबर लॉ 2 नंबर, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से आएंगे 4 नंबर के, और लॉ ऑफ टॉर्ट और इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, और लॉ ऑफ रिलेटेड टू टैक्सेशन से आएंगे 4 नंबर के, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 8 नंबर, और लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 नंबर। अब देखें तो ये सभी सब्जेक्टों के मार्क्स टोटल 100 हो जाते हैं, और इस 100 मार्क्स के पेपर को देने के लिए आपके पास 3 से 3.5 घंटे होते हैं, जिसके अंदर आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। अब ये एग्ज़ाम जैसे कि ओपन बुक टेस्ट है, परंतु इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि ओपन बुक टेस्ट में अधिकतर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ले जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ पर मेरी यह राय रहेगी कि सबसे पहले इन सभी सब्जेक्टों में से उन सब्जेक्टों की बुक्स को, बेयरक्ट्स को अलग किया जाए जिनमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट, और इसी के साथ फैमिली लॉ। 7वें नंबर पर प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अंत में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सफिक्सिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसी बुक्स भी आप साथ में कैरी कर सकते हैं, जिनमें से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। यदि सिलेबस से जोड़ा जाए तो टोटल इन सब्जेक्टों का जो मैंने बताया यहाँ पर इम्पोर्टेंट, उनके मार्क्स बैठते हैं 63। AIB एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का आता है, जिसको करने के लिए आपके पास 3.5 घंटे का समय होता है। और इस एग्ज़ाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 100 में से 45 नंबर लाना पास होने के लिए अनिवार्य होता है। और इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए मैं सलाह दूंगा यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उसे पहले कीजिए, और यदि नहीं आता है तो उसे छोड़ के ना आए, उसको भी जो आपको समझ में आए उसका आंसर ज़रूर लिख कर आएँ। तो चलिए अब जान लेते हैं कम से कम समय में AIB एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करें। तो आप जो क्वेश्चन पेपर होते हैं अब तक जो AIB में आए हैं, अब से 2010 से और 2016 तक, तो ऐसी बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी जिसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं, वह सॉल्व भी होते हैं और अनसॉल्व भी होते हैं। यह बुक मेरे समय की है जब मैंने AIB एग्ज़ाम दिया था, तो इसलिए इसमें मैंने प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए इस पर मार्क कर रखे हैं, निशान लगा रखे हैं। उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि जो बेयरक्ट्स मैंने बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे कि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको अपने पास रखकर और इस क्वेश्चन पेपर को साइड में रखकर डेली उसको सॉल्व करना है, घड़ी से टाइम मिलाकर। आपको ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर AIB की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से भी आप अपलोड कर उनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, सबसे पहले आपको इंडेक्स में देखना होगा। उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको आधे से ज़्यादा आंसर इंडेक्स में ही मिल जाएंगे बुक्स की। आपको पूरी बुक्स खोलने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस मेथड को लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आप इस्तेमाल करते हैं, डेली एक क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर AIB का सॉल्व करते हैं और उस पर पेंसिल से मार्क करते हैं आंसरों को, तो आपको अपने आप ही अनुभव होगा कि आपको ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चंस जो कि लगातार रिपीट भी होते हैं। इस प्रकार सेल्फ प्रैक्टिस के द्वारा आप AIB एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी प्रकार की आंसर शीट आपको मिलेगी एग्ज़ाम वाले दिन, और आपको इसी प्रकार से फिलअप करने होंगे। MCQ क्वेश्चन होते हैं तो उनके ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4। जो भी क्वेश्चन का आंसर है उस पर आप डार्क पेन से यानी कि ब्लैक पेन, बॉल पेन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि MCQ जो आंसर शीट होती है मशीन के द्वारा चेक की जाती है, तो कई बार आपके आंसर सही होने पे भी वो मशीन स्कैन नहीं कर पाती है। इसलिए आप बॉल पेन का इस्तेमाल करें एग्ज़ाम वाले दिन। और जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको आते हैं, जो आपने प्रैक्टिस के दौरान सीखे हैं, उसको पहले फिलअप करें, और जो नहीं आते हैं उसको भी ना छोड़ें, उसको भी बाद में ज़रूर करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिससे कि मार्क्स कटने का कोई खतरा नहीं होता है। आशा करता हूँ AIB पे आधारित यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियो देखते रहने के लिए अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।